जो सामने है माँ द्वारी भगवती के खन्वे। इनसे हम स्पष्ट शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर में बनी हुई क्या चीज़। हमें स्पष्ट करा दें यहाँ से होता क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। आप हमें थोड़ा स्पष्ट करा दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्पष्ट हमें कोई नहीं करा सकता है। तो कष्ट करके आप बनी ऐसा है कि सभी देवता के मुख हैं। कोई गणेश है, कोई वेदनानी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस तरह से हमारे जो 18 पत्थर है ना, 18 मुख, यही बनी है। और जो पानमुखे के मुँह पर भी लिखे जाते हैं, इन्हीं के मुँह के आकार से ये बनी लिखी जाती है। पानमुख के मुँह पर भी ये बनी लिखी जाती है। और ये बनी जो है कि 18 मोखरे हैं, 18 मोखरा द्वारिका है, 7 मोखरे ये अलग। तो यही बहनी है, यही दिखाते हैं, यही मोखारे बहनी में है। और परंपरा से यही मोखारे दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे 3 मोखारे हमने अभी बहनी दिखा दी है, कहाँ को त्रिशूल को दिखा दिया, क्योंकि आप यहाँ से हम बहनी नहीं दिखा पाएंगे इधर को। अब जाएंगे हम दो, मतलब प्रयाग नहाने के लिए जाएंगे तो आगे जाएंगे, उतर चले जाएंगे। अब यहाँ नहीं वो करेंगे। तो यहाँ से हमने छाया पूज दी है देवी की और बैनी दिखा दी है। अब आगे है जो कि मानव इसलिए नहीं आते हैं यहाँ के, उनको बैनी लिखनी पड़ती है। कोई यहाँ आएगा जो बैनी नहीं लिखा, यही है इसका कारण। और ये हमारे परंपरा जब से सृष्टि में ये द्वारी माता का त्योहार है, और तब से। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जो ये माँ द्वारी हमारी 10 बहनें हैं, थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता दीजिए कि हाँ वहाँ एक बहन वहाँ थी, एक बहन वहाँ थी। थोड़ा क्लियर शब्दों में कि हमारी ये 10 बहनें कैसे ये कहाँ से आई है इस मृत्यु लोक में। ठीक है, ये ऐसा है 10 बहनें द्वारिका। तो ऐसा सबसे प्रथम बात यह है कि मतलब से जब देवकी का 8वां गर्भ हुआ था, तो 8वां गर्भ श्री कृष्ण का जन्म होना था। तो उसने उसको आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ द्वारा कंस का वध होगा। तो श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया, श्री कृष्ण जो है कि भाई वसुदेव गोकुल ले गए, वहाँ से रोहिणी की कन्या को उठा के लाया। वो कन्या कंस ने मारनी चाहे तो हाथ से उड़ गई। हाथ से उड़ गई। उसने कहा कि कंस तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, तो अब उसके हाथ से नहीं बचेगा। और वैसी के 10 अवतार हुए। 1 अवतार उसका जो अपना अवतार है उड़ गई, वो ध्यान तो हो गया, वो अवतार नहीं रहा। छाया रूप में 9 अवतार और हुई। और जो 9 अवतार उत्तराखंड मृत्यु लोग 9 उत्तराखंड में दोष लगे, जो जहाँ जैसे सबसे पहले जिसको हमने बताया, जो आकाश में उड़ के चली गई थी, वो तो खत्म हो गई, तो उसको नहीं बताते। वो ये 9 बहनें हैं। तो दूसरी बहन पिलाखवाड़ा है, तीसरी बहन नैंसी हाट है, चौथी बहन द्वानी बौन है, 5वां कमेड़ा है, 6वां कांडई है, 7वां रामणी है, 8वां द्वारी बंगाली है, 9वां बेटी है, और 10वां लाखिया पर वो ये खत्म है। उसको नहीं गिनते, 9-10 को गिनते हम, तो ये खत्म हो गया। और 9 जीवित है। 9 जीवित में से 3 का त्योहार आता है, और बाकी जो है अभी गुप्त वास है। कोई कहते हैं कि यहाँ ऐसा है, कोई कहते हैं वहाँ वैसा है, अभी देखा कुछ नहीं। और कोई कहता है यहाँ की द्वारी वहाँ है, वहाँ की द्वारी वहाँ है, पर गुप्त वास है। सिर्फ 7 महीने जो हैं कि जिनका त्योहार आता है, कांडई, बेटी और लाठी, 3 बहनों का त्योहार आता है। और बाकी 6 का भी गुप्त वास है। इनका कोई पता नहीं है या नहीं है। ये हमारी गंधर्व विद्या में जो हमारे पर्व लगते हैं उसमें कहा जाए, हमारे पुराणों ने भी यही कहा, और हम भी यही कहेंगे, आगे आने वाले संतान भी यही कहेंगे। द्वारी और पांडवों का आपस में क्या संबंध है? मतलब कि द्वारी माता के उसमें पांडव क्या रोल है? क्या रोल है? पांडवों का ऐसा है, और देवी देवताओं का भी तो ठीक है, ठीक है जी जी। जैसे कि पांडवों की एक बहन थी नागिनी जी। नागिनी जी भी गली नागी लोग नाग उठा के लेके गए थे, वहाँ विवाह रखे। तो जो ये द्वारी को मैंने भी बताया है कि जो हाथ से उड़ के गए, उसके भी नागी लोग से संबंध है। और नागी लोग रहते थे द्वारी भी, ये 9 बहनें भी वहीं रहती थी, धारा उखली बोलते हैं। और नागी लोग में नाग रहते थे। और तो जो ये इनकी बहन थी नागिनी जी, उनकी पांडवों की बहन, तो ये नागी लोग में विवाह रखे। तो कृष्ण महाभारत के बड़े जो थे, कृष्ण से पांडवों का आपस में वो हुआ, तो ये अपने बहन को बुलाने के लिए कहाँ गए, नागी लोग। नागिनी जी उनको बुला के लाए। तो द्वारी भी बिना इसके न कोई माँ थी, ना कोई बहन थी, ना कोई भाई था। तो इन्होंने भी उसको भी क्या अपनी बहन माना, अपनी माँ माना, और उनको बुला करके
मृत्यु लोक में लिया। और इसी से उस दिन से पांडवों का इनसे क्या है संबंध है। सबसे पहले तुम्हारा नाम तब हमारा नाम। सही बात है। मतलब माँ भगवती पांडवों की हम बहन भी, धर्म बहन भी बोल सकते हैं। अपनी बहन की यात्रा में सब धर्म में आती है। हम जब इसके पर्व निकालते हैं तो धर्म में आती ही बोलते हैं, धर्म बहन ही बोलते हैं। तो ये मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ ये आते हैं, ये मैती मुलुक, जैसे हम यहाँ है, यहाँ से हम इस गंगा पार नहीं जाते हैं, वो सुराशील लगता है। ये मैती मुलुक, इस मैती मुलुक में हम सभी जगह घूमते हैं। हम दीवार से घूम के आते हैं, दीवार नदी पार नहीं जाते। हाँ, यहाँ पर से माँ को भी मनाया जाता है कि उधर नहीं जाते हैं, वहाँ मनोकामना ही अभी लगेगा ऊपर। मतलब वो ससुराल का मुल्क है, माता का, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितने ये इधर से जाएगी इसका मतलब इसीलिए इस माँ द्वारी को कृष्ण रूप में माना जाता है। जबकि द्वारी और पांडवों का मिलाप हुआ था, उसी दिन से इसको कृष्ण मिलाप माना जाता है। कृष्ण को जो हमारे ये बर्म है, उसी के जब कृष्ण भगवान पैदा होते हैं और कंस कृष्ण को मारने की कोशिश करता है, तो माँ यशोदा क्या करती है, उसको हवा में जो हमारा सुप्पा नाम होता है उसको ले जाती है। इसी द्वारी को अब कृष्ण रूप से भी माना जाता है। उसी जमाने से इसको ब्रह्म रूप मिल दिया जाता है। देवी को हवा में रखा जाता है। देवी सिर्फ जब बाहर जलती है तो उस समय हवा में रहती है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान को जीवित करने के लिए, कंस से बचाने के लिए कृष्ण को एक छुपे के रूप में आसमान में ले जाते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उसका। और उसी दिन से इस माँ को कृष्ण रूप भी माना जाता है। और पांडवों का और माँ द्वारी का संबंध भी उसी से है, जिस प्रकार से हमारे द्वारी हमारे खंडू साहब ने बताया। बहनी का ये मतलब है कि एक पहले के जमाने में, क्योंकि ये चारों दिशाओं वाला टॉप प्लेस है, यहाँ से सभी हमारे नजर आते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल और जो भी हमारे तीर्थ वाले होते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, और ये जो भी प्लेस होते हैं, ये यहीं से साफ दिखते हैं। यहीं से हम इसको तकरीबन इसको जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है, पहला देवता यहाँ पर 1885 में आया है, जो कि मेरे को जानकारी मिली है यहाँ से। और यहाँ जो भी नंदा घुंगटी यहाँ से दिखा देते हैं, जो बदानगढ़ी यहाँ से दिखा देती है, और जो हमारे हेमकुंड साहब और धाराधुरा जो के सामने जो मकान धाराधुरा है, यहाँ पर हम खुद जा रखे हैं इस स्थान पर, जो कि स्थान हम पे यहाँ पर आ जाता है। ये सुया के नाम से भी जाना जाते हैं, ग्राम सभा। ये धारा जो है सुया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।